हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स ऑन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन अफेयर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एनडीए में आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 एनडीए सेकंड से लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 19 के एंड 20 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन शुरू करना। आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सारे जो टॉपिक्स अलग अलग सेपरेटली पढ़ा दिए हैं और स्टेप टू स्टेप कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आर्गूमेंट निकालते हैं, कैसे पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म का शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनडीए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, तो हमको फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह। अगर x बराबर इतना दिया है तो इतनी वैल्यू फाइंड करो। तो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। यहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मैथ्स में सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपकी मैथ भी अच्छी होगी। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, x की पावर 4 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन यहाँ हम लोग 1 निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए ये एक हमारा इसके गुणनखंड हो गए। अब x की वैल्यू क्या दी है, आप इजीली x की वैल्यू रखें, या तो इसको cos थीटा प्लस आई साइन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के में रख के सॉल्व करें। वो बहुत लॉन्ग मेथड है, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 4 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 एंड इस ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आई की पावर आई स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बाकी था अभी, प्लस 1 एंड नेक्स्ट वन इसका है, इसको खोल देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i प्लस 1। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं अंदर से। तो इसका आ जाएगा 4i स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 1 एंड इसमें आ जाएगा 2i प्लस 1 माइनस 3 2i प्लस 1 एंड दिस इज़ अवर आंसर इज माइनस 6i माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर आया। देखिए ये मैं तो आपको स्टेप टू स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में अच्छा रहेगा तो आप इजीली यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं माइंड में ही, और उसके बाद आप आराम से किसी भी पेपर में इसको हल कर सकते हैं। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिया है इक्वेशन हमारी एक दी है, ये इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट है, इक्वेशन दी है हमारी z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड और दिया है, ये इक्वेशन दी है z की पावर 2017 प्लस z की पावर 2018 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके हमको क्या निकालने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, इस बार मूल ज्ञात करने हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हमको पहली इक्वेशन दी है, जैसे पहली इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करेंगे,
जेड कॉमन ले, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या होता है जेड प्लस 2, और इसमें से देखिए इसमें जेड कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमको पता है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट कितने होते हैं हमारे, इसके दो हमारे कौन से रूट होते हैं मैं बताया था पिछली वीडियो में। इसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इमेजनरी रूट्स, ठीक है, इमेजनरी एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ये होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्म बन जाए तो और बढ़िया है। इस तरह का फॉर्म बनता है, चलिए देखते हैं। और इसके कितने रूट होते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल -1, पर यहाँ जेड लिख लेते हैं, जेड क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जेड प्लस जेड माइनस जेड प्लस 1 सॉरी जेड -1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, इसके देखिए ये अगर इस तरह का फॉर्म बन जाए तो और अच्छी बात है। इसके रूट हो गए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हो गया जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड इक्वल 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जेड क्यूब -1 ये आया। लेकिन देखिए अगर यहाँ हम लोग प्लस कर दें, इसकी जगह प्लस कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करके अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आना चाहिए हम लोग का, प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे जेड प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड सॉरी प्लस जेड इज इक्वल 0। तो जेड क्यूब देख पा रहे हैं, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इक्वल 0। देखिए जेड क्यूब ये आ गया हमारा प्लस जेड और जेड 2z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए हमारा ये चीज़ आ रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ सेम ही ऐसा लग रहा है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो z प्लस 1 हो गया और जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड, इसका हमको रूट भी पता है और इजी भी हो जाएगा। तो इसके रूट एक क्या आ जाएगा, इसका रूट जेड इक्वल टू -1 आ जाएगा, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू इसके रूट कितने आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में इसके रूट तो हमने निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको, z की पावर 2017 प्लस z की पावर 2018 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें z के मूल तो हमको पता ही है, रूट्स ओमेगा स्क्वायर है। अब इसके ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा 217 प्लस ओमेगा 218 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका मल्टीपल देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 672, क्योंकि हमको ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप जितनी भी ओमेगा की पावर हो, जितनी भी बड़ी ओमेगा पावर हो, उसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक करके हम फाइनली आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया कितना, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 एंड 1 117 हो गया। अब इसमें देखिए ओमेगा क्यूब में तोड़ दो, आपको तो डिवाइड इसके ब्रेक करना नहीं आता तो आप इसको इजीली 3 से डिवाइड कर सकते हैं 2010, और जितना आपका कैरी बचता है उसको प्लस में लिख लीजिए। तो हम लोग इसके डिवाइड करते हैं तो 6, तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको आ जाएगा 672, यही आ जाएगा, प्लस 2 बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ओमेगा को 1 तो ये पूरा पोर्शन 1 हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा बचेगा, प्लस ओमेगा को भी 1 तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी और हमारी आ गई है ओमेगा की, जो कि एक ईजी प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा था पिछली बार, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम वही चीज़ आपको देखने को यहाँ भी दिख रही है। तो ये हो जाएगी 0। हाँ, ये तो संतुष्ट कर रही है, तो इसको क्या आ जाएगी 0। तो इसके भी रूट्स क्या आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो इसके भी रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, LHL बराबर RHL ला रहा है, तो इसके भी रूट्स आ गए हमारे ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी फाइनल आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिया है z इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस का i स्क्वायर। इसका हमको फाइंड करना है आर्गूमेंट एंड मॉडुलस। फाइंड आर्गूमेंट एंड मॉडुलस। तो आप लोग भी ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। इजी सा सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। देखिए, ये हमारा दिया है x z इक्वल टू ये। अब इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पहले हमको बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2i। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज़ 1 आ जाएगा। अब इसका मॉड z क्या होता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, हमने बताया था। तो रियल का स्क्वायर इमेजनरी का स्क्वायर ये कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये होता है 1 हो जाएगा। इसका मॉडुलस ये आ गया हमारा। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस तो आ गया। अब आर्गूमेंट हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, आई थिंक तीसरे या चौथे वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था आर्गूमेंट tan थीटा को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, क्लॉकवाइज माइनस होता है। हम लोग सारा पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाके। tan इनवर्स इमेजनरी ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। तो tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट किसमें आया, देखिए इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है, रियल पार्ट 1 है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, 0 अपॉन समथिंग 0, तो tan 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 आ गया। दैट इज़ अवर आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आते हैं ज़्यादातर, ये रिपीटेड होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 4 पे। दिया है हमको -1, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो ये सिर्फ 2 लाइन का सवाल है आपका। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। तो अब आप लोग तो देख ही जानेंगे होंगे, कुछ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये है ना। तो हम लोग क्या इसकी जगह कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कर सकते हैं ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n स्क्वायर की पावर 3n
क्या आ गया, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 1, तो ओमेगा एन की 1 मान लो वैल्यू दोनों में, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 फर्स्ट 2 आंसर हो गया हमारा, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन की आप अगर 1 से 2 मैक्सिमम 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एनडीए एग्ज़ाम में एक पैटर्न पता चलता है कि हाँ इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादा ये सिंपल नहीं होते, ये सब ट्रिकी वाइज होते हैं, खाली ज़्यादा सिंपल होते हैं ये सब, ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं होते, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगनी है इसमें, ना कॉम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन अटेंड होंगे, हमको क्या करना है क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है -i -1 -i, इसका मेन आर्गुमेंट क्या है, व्हाट इज़ दिस आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट पूछा है, आर्गुमेंट पूछा है, अभी हम नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा हमने आर्गुमेंट क्या होता है। चलिए करते हैं। आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, तो इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारा -1, tan इनवर्स -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z कितना है हमारा -1, साफ साफ दिख रहा है, -1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 मतलब π/4, tan π/4, तो हमार मेन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा π/4, एक मिनट π/4 हो जाएगा ना, कैसे होगा π/4, कैसे होगा, हाउ, नन, ये मैंने बताया था आपको। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ये देखेंगे, इसको देखना है हमको, और इसको क्या मानेंगे, कॉस और साइन, इसमें इस तरह टाइप का लिखा है, देखिए -cos थीटा प्लस आई, सॉरी माइनस है ना, ये -i साइन थीटा, तो दोनों हमारे किस में हैं, नेगेटिव में हैं, और दोनों नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टैन कॉट, कोसेक सेक, कॉस सेक, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, इसमें आइए सारे पॉजिटिव, इसमें आइए साइन नेगेटिव, नई बात बनी, इसमें आते हैं टैन नेगेटिव बट कॉस, सॉरी टैन पॉजिटिव बट कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, हाँ इसमें बात बन सकती है। और इसमें हमारा क्या वो क्या, इसमें आर्गुमेंट क्या था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या थी, इसमें थी थीटा, एंड इसमें थी पाई माइनस थीटा, इसमें थी -π - थीटा, एंड इसमें माइनस थीटा, सब पढ़ा है आपको, पिछला वीडियो देख, है ना। तो π/4 इसे किस में लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये -π - थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, ओके, तो ये -3π/4 आंसर हमारा आएगा मेन आर्गुमेंट का। ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी कॉम्प्लेक्स में, और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, दिया है, नेक्स्ट वन है हमारा, दिया है एक इक्वेशन दी है हमको, इक्वेशन 1 - 2i मॉड में पावर x प्लस 5 की पावर x, इसमें पूछा है कि शून्येतर पूर्णांकों का हल, कितना हल है, कितने हल हैं इसके, तो इतने पूछा है, x के वैल्यू कितनी है, या अगर 0 आएगी तो एक भी हल नहीं है, अगर कुछ आएगी तो हाँ उतनी, x की वैल्यू जितनी आएगी उतने हल हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इसका मॉड दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो पहली बात, मैग्नीट्यूड में खाली रियल नंबर का स्क्वायर होता है, आई का स्क्वायर नहीं होता इमेजनरी का। तो रियल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल किया दिया है x इक्वल टू 5x। ठीक, तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 प्लस 4 का x इक्वल टू 5x, और ये चीज़ फिर आ जाएगी 5 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 5x। कंपेयर कर देंगे x की वैल्यू तो x बाई 2 इज इक्वल्स टू x, तो x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू अगर इसमें हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो कोई वैल्यू देगा हमको, सब 0 हो जाएगा। तो देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दिया है अल्फ़ा बीटा समित संख्याएं, दो समित संख्याएं हैं। दिया है अल्फ़ा बीटा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक, तो क्या फाइंड करना है, और एक और इंस्ट्रक्शन दिया है मॉड अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो निकालना है हमको फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। व्हाट इज दिस, क्या है, दिस इज़ अ कॉन्जुगेट। जैसे z का कॉन्जुगेट था हमारा, क्या था, z बार। कॉन्जुगेट मतलब i की जगह हम लोग माइनस आई कर देते हैं, उसमें i की जगह माइनस आई पुट कर देते हैं, दैट इज़ हमारा कॉन्जुगेट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, तो हमको पता है अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसका मॉड दो वो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या करते हैं सोचिए, लेट्स थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, लेट्स थिंक अबाउट इट। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अच्छे नहीं लगे, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए मैं करते हैं, हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन इसका है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चन ये हमारा देखिए, अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे अल्फ़ा मान लो a प्लस आई बी, बीटा मान लो x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। मॉड अल्फ़ा इसका टू 1 दिया है, मॉड अल्फ़ा इसका टू 1। हमको एक प्रॉपर्टी पता है अल्फ़ा z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1, z इंटू जेड बार इक्वल टू 1 है ना, कॉन्जुगेट जो है 1 होते हैं। अब हम इसकी इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, z इंटू जेड बार इक्वल टू 1। देखिए कैसे, 1 की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हमारे ये z है और इसको z मान लेते हैं, अल्फ़ा को z बार हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा, ये देखिए a माइनस आई बीटा। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग 1 की जगह इस टाइप का कुछ बनाएं, या ऐसा बनाएं कि कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा बार, एक दूसरे का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई जो है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, सॉरी माइनस 1 होता है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 लिख सकते हैं आराम से, माइनस अल्फ़ा बीटा का बार, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अल्फ़ा कॉमन ले लिया इसमें, अल्फ़ा बार माइनस बीटा बार,
मॉड। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सोचिए सोचिए सोचिए। हमको पता है एक प्रॉपर्टी होती है इसकी अलग करने की, ये अलग कर दिया हमने। अल्फ़ा ये तो इस तरह करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है z बार इक्वल्स टू z, क्योंकि मॉड लग गया तो प्लस माइनस बीच में चाहे जो भी रहे कॉन्जुगेट, उसका आंसर हमारा प्लस ही में आना है, ठीक है। मॉडुलस हमेशा प्लस ही में आता है, तो माइनस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका भी इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको भी अलग कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का बार, तो इसमें इसके मॉड के बराबर आ जाएगा ना, इसके मॉड के बराबर आ गया, इसके मॉड के बराबर आ गया, है ना। समझ पा रहे हैं आप, इजी सा है। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, जेड जैसे कि हमारा है, इसका आ गया हमारा जेड है हमारा ये यहाँ का पता, जेड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड बार निकालेंगे, जेड दिया है एक्स प्लस आई वाई जैसे कि, तो जेड बार ये आ गया। अब जेड बार मॉड जेड ये आ गया, जेड बार दिया है एक्स माइनस आई वाई। अब इसका जेड बार मॉड जेड बार कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम आ रहा है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट हम लोग इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अल्फ़ा मॉड इक्वल टू अल्फ़ा का इंस्ट्रक्शन दिया ही गया है यहाँ भी, ये देखिए 1 दिया है, तो 1/1 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है 11, और ये बहुत बार रिपीट भी होते रहते हैं एग्ज़ामिनेशन में। I 1 0 0 0 प्लस I 1 0 0 1 प्लस I 1 0 0 2 प्लस I 1 0 0 3, ये दिया है। तो ये पूछा है इसके बराबर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ऑब्जर्व करिए, हमने क्या पढ़ा था, आई की 4 पावर जो पॉजिटिव में होती है वो क्या कहती है, 0। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इक्वल्स टू 0, हमने पढ़ा था पीछे। तो इसमें हम इस फॉर्म को बनाने के लिए क्या करें, आई पावर 1000 सीधे कॉमन ले लें, 1 प्लस यहाँ आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब विच इज़ 0, तो आंसर 0, दैट्स इट। बस इतना ही आपको करना है और कुछ ज़्यादा सवाल नहीं, ये किया आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहाँ नेक्स्ट इस तरह से है, दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह से है, दिया है √3 + 1, जहाँ √3 + 1 आई जहाँ आई मापांक, इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड रूट, इसका फाइंड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म इसका फाइंड करना है हमको। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है, पहले मॉडुलस क्या होता है ये देखते हैं। मॉडुलस तो मापांक होता है, हमको पता है। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का, ठीक है, रियल पार्ट्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है, आपको याद होगा कि मॉडुलस फाइंड करने के लिए, मॉडुलस फाइंड करने के बाद में एम्पलीट्यूड आता है,
आर्गूमेंट के बाद जो कॉस थीटा प्लस आर पोलर फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड हमारा मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। पोलर फॉर्म को ही मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं। कॉस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दैट इज़ कॉल्ड। तो उसमें चेंज करते चलिए। तो इसमें चेंज करने के लिए पहले हमको इसका आर फाइंड करना पड़ेगा, फिर एंगल मतलब आर्गूमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आर फाइंड करते हैं। लेट अस जेड इक्वल टू इतना, तो मॉड जेड आ जाएगा हमारा अंडर रूट इसका +1 बराबर 2 आ जाएगा। 2 आ गया। अब हमारा आर्गूमेंट निकालते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट 1/√3 tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसका होता है? पाई/6 का, tan पाई/6 1/√3। तो हो जाएगा tan पाई/6। तो आर्गूमेंट क्या आ गया हमारा? पाई/6। इसका मतलब थीटा आया है। थीटा आर्गूमेंट कहें या थीटा कहें, पाई/6 आ गया। तो अब लिख देते हैं z इक्वल टू मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर हमको फाइंड है, कॉस पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6। ये है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिया है समेशन n इक्वल्स टू 11 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। इसकी वैल्यू याद करनी है। समेशन मतलब होता है कि n की वैल्यू 2 से 11 तक कंटिन्यूसली 2, 3, 4, 5 रखते रखते i की वैल्यू n की वैल्यू रखते रखते इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखा, ये इतना प्लस, फिर n की वैल्यू 3 रखा इसमें, प्लस फिर n की वैल्यू 4 रखा इसमें। यही होता है समेशन का मीन यही होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा समेशन ऑफ, पहले इसको हल देखते हैं, n इक्वल्स टू 11। इसमें हम i टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस i हो जाएगा। तो इसमें n इसमें है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको बाहर ले लेते हैं। 1 प्लस i समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 to 11 i टू द पावर n। आपका एक्सटेंड कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे एक्सटेंड करने पर, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 आई की पावर 5 प्लस डेट डैश कहाँ तक? 11 तक जा रहा है। 1 प्लस आई, अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। हम लोग आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हम लोग आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 आई पावर 3 हो जाएगा। डैश इसमें से आई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचेगा, आई बचेगा। आई टू पावर 9 बचेगा। तो हमने एक सीक्वेंसेस सीरीज़ में हम लोग इसमें देखिए क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो देखिए इसमें कितना आ रहा है। ये हमारी एक सीरीज़ हो गई है ना, ये सीरीज़ हो गई कौन सी? जीपी हो गई, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज़ हो गई। जिसमें हमारा एक कॉमन रेशियो हमारा है आई, कॉमन रेशियो आई, लास्ट टर्म है आई की पावर है। तो इसमें सम ऑफ जीपी कितना होता है? अब आर हमारा कितना है? आर है हमारा आई विच इज़ नेगेटिव, आई विच इज़ हमारा ये हो गया। अब देखते हैं, हमको पता है एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में एक हमारा पदों के जोड़ का, जो जीपी के पदों के जो योग का फॉर्मूला होता है एस एन जिसे कहते हैं, जो होता है हमारा इस तरह से एस एन इक्वल्स टू
आर ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हो जाएगा ए वन है, आर टू द पावर n, आर कितना है हमारा आई टू द पावर n कितना है नंबर ऑफ टर्न, n है हमारा नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न में, आई से 9 तक 9 ये हो गए, एक ये प्लस 1 10 हो गए, 10 माइनस 1 अपॉन आर कितना हमारा कॉमन रेशियो आई माइनस 1, ये चीज़ हो गया। ठीक, अब आते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर, इसको हम लोग आई की पावर 4 इक्वल टू 1, हमको पता है ना ये चीज़, तो वही चीज़ें हमारी यहाँ काम आएंगी। तो इसको 4 में तोड़ दो, आई की पावर 4 इक्वल टू 1, 4 2 जा 8, ठीक है, 9 10 2 बचेगा, तो यहाँ आई स्क्वायर बचेगा माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई। यहाँ भी हम लोग वैल्यू रखते जाइए, आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 2, चलिए लिख लेते पूरा, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपॉन वाई माइनस 1, ये हो गया हमारा। ठीक, इस तरह से आगे अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए कॉन्जुगेट कर देंगे, आई प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, जो है हमारा ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया इस तरह से हमारा -2i। नेक्स्ट वाले चलते हैं, नेक्स्ट सवाल इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n, लिख देता मैं पूरा सवाल, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n कौन सा है जिसके लिए हमारी वैल्यू दी है कुछ 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इस तरह से दिया है, बराबर 1 है। तो इस पर पूछा है, देखिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n, पूर्णांक सबसे स्मॉलेस्ट हमको इंटीजर निकालना है n, तो n की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, इससे जैसा हमको यहाँ दिख रहा है, इजीली देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा, फिर वाइट स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा होल पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक, इक्वल्स टू 1 हो जाए, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आई टू पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाए, ऐसी पावर आई की लेनी है कि आई की पावर 1 ऐसी लेनी है कि 1 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आई की पावर आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई की पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया, हमने पढ़ा था इसकी आई की स्क्वायर की
कुछ स्क्वायर इसके वैल्यूज़ देखी थी ना, तो आई स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एन इजक्वल टू 4, एन इजक्वल टू 4, दैट इज़ अवर आंसर। इजी था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिया है नेक्स्ट इस तरह से है, दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल्स टू 2 और रियल वास्तविक अंश है। हाँ हमको पता है ये रियल तो वास्तविक होता है, रियल तो ज्यामितीय रूप से क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, इसको ईजिली हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा है, इसमें हम लोग कोनिक सेक्शन में चला गया है, तो इसमें पूछा है कि इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी, तो जिसकी इक्वेशन होगी पैराबोला की होगी, सर्कल की होगी, हाइपरबोला की होगी, तो हम लोग वही लिख देंगे उसका, तो वही हमारा बेसिकली वही रिप्रेजेंट करता है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। जेड की वैल्यू तो हमको पता ही रहती है कौन सी, जेड इक्वल को ए प्लस आई भी मान लिया, एक्स प्लस आई वाई मान लिया, कुछ भी मान लिया, माइनस आई इज इक्वल्स टू 2, ठीक। देखिए इक्वल्स टू 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस आई कॉमन लेते हैं, y माइनस 1, ठीक। तो इसका रियल पार्ट, एक मिनट हम लोग कुछ यहाँ भूल रहे हैं क्या, हाँ यहाँ स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर नहीं लगाया। यहाँ देखो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई वाई माना हम लोगों ने, ठीक। इसका होल स्क्वायर, यहाँ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई मान लिया, माइनस का आई वैल्यू रख दिया, ठीक। अब रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई माइनस आई, तो इसको एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कर लेंगे, प्लस इसमें कॉमन लेंगे आई, तो 2x वाई माइनस 1, ये हो गया हमारा 2x वाई माइनस 1 हो गया। अब इसका रियल पार्ट, इसका पूछा है रियल, इसका पूछा है ना इस इक्वेशन का रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट देखिए ये हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई है, और इसका रियल पार्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 2 दिया है। तो अब ये किसका होता है, ये हमारा किसकी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, किसकी इक्वेशन, जो कि एक अति परवल है, हाइपरबोला इक्वेशन याद, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी अति परवल है, हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, तो ये किसको दोनों डोनेट करेगा, बेसिकली ये हमारा अति परवलय को दर्शाएगा, अति परवलय को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा है, यहाँ देखिए आई की प्रॉपर्टी का फिर से सवाल आया है, 2n प्लस आई की पावर 2n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 3, इस तरह से हमारा ये सवाल दिया गया है, ठीक। इसकी वैल्यू पूछा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हमने पढ़ा था आई स्क्वायर पहले लिख लिए तो आपको याद रहेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 आई की पावर 4 इक्वल टू 1 आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, ये सब हम लोग ने पढ़ा था, तो वही सब का यूज़ यहाँ होना है। देखते हैं अब लोग यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कुछ,
2n किस में से कॉमन निकल रहा है, सब में से दोनों में से 2n कॉमन निकल रहा है हमारा, है ना। तो i की पावर 2n आराम से कॉमन निकाल देते, 2n 1 प्लस यहाँ बचेगा i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी थी, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इज इक्वल्स टू 0 प्रॉपर्टी थी, और एक ये भी थी। सारी प्रॉपर्टी आप लोग लिख के बता दे रहा हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए आप। आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब इज इक्वल्स टू -1, ये होती हैं आई के वैल्यूज़, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने बताई आपको। अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 0, तो हमारा आंसर विल बी 0। सो सिंपल, है ना। आंसर 0 आ गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पे चलते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ये देखिए क्वेश्चन आप अभी मैंने करवाया था, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, इस तरह से सेम उसी तरह होगा ये। तो इसमें आप देखते हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस बस हल्का सा माइनॉरिटी में उसका चेंज करके वो रिपीट कर देते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना वो नहीं है कि आप इसमें घबराएं इससे, है ना। चलिए इसको करते हैं, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा किसका सवाल है ये, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है। तो इसको हम लोग, मैं बता चुका हूँ आपको, इसकी जगह का हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा पावर n प्लस, और इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ओमेगा की पावर n प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन भी दिया है कि जो n है यहाँ दिया है, n 3 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल या गुणित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग पढ़ा है हम लोगों ने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ओमेगा की पावर कोई भी दी हो, कितनी भी बड़ी दी हो, तो हम उस पर तीन के मल्टीपल में ब्रेक करके उसको 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिया 3 की पावर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा 3 का गुणित नहीं है, यहाँ n जो है 3 का गुणित नहीं है। तो यहाँ जो n है 3 का गुणित नहीं है, मतलब ओमेगा क्यूब यहाँ नहीं होगा, 3 का गुणित नहीं है। अब देखिए जैसे कि अब जैसे कि मैं लेता हूँ ओमेगा की पावर 2017, अब ये क्या 3 का मल्टीपल है, चेक करते हैं, आगे 3 हो गया, ठीक, 3 6 18 हो गया, और 3 7 21 हो गया, 3 2 6 हो गया। बचा कितना रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसको हम प्लस, ये भी मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इतना मल्टीपल और जितना बचेगा उसको इतना। तो हम लोग जैसे कि यहाँ n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल तो है नहीं, ये भी मल्टीपल नहीं था, तो प्लस में करके लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू ओमेगा, अब ये मल्टीपल, इसको 3 इंटू ओमेगा, 3 इंटू या n मान लिया, r मान लो, x मान लेते हैं, x प्लस जो भी बचा 1 बचा मान लो, ठीक है। एक ज़्यादा है, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा पावर n को क्या मानेंगे हम लोग, ओमेगा पावर 3x प्लस 1। उसी तरह यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे ओमेगा 3x प्लस 1 मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ओमेगा पावर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना आपको। 3 का गुणित 2017 भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने 3 से गुणा किया, जितना बचा प्लस में लिख दिया। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे x पे, जितना बचेगा प्लस में लिख देंगे, मान लिया 1 ही बचा, ठीक है, ये हो गया। अब ये ओमेगा क्यूब, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो ओमेगा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ओमेगा क्यूब में तोड़ सकते हैं इसको आराम से, है ना। तो ये ओमेगा क्यूब, और यहाँ बचेगा ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और यहाँ ओमेगा बचेगा फिर प्लस, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 2 बचेगा,
6 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम देखते हैं इस यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ा है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 आता है। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताता हूँ। देखिए ओमेगा की पावर n दिया है इसमें, ठीक, ओमेगा की पावर n दिया है। अब जैसे कि हमको किसी की पावर n दिया रहता है, जैसे कि दिया है 2070, फिर से वैल्यू लेते हैं 2017, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब तो हमको पता है कि 1 होता है, तो इसको क्या करते हैं हम ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ओमेगा क्यूब के फॉर्म में टूटेगा 3 इंटू ये कर देंगे हम लोग 672 प्लस 1 बचेगा। इस तरह तोड़ेंगे हम लोग, हाँ तोड़ने की कोशिश करेंगे, यही आएगा, ये आया। तो अब ये तो 1 हो गया ना, प्लस यहाँ ओमेगा बचा, वही चीज़ यहाँ पे है, एक्स की जगह ये लिख दिया है +1, ठीक। तो यहाँ ओमेगा बचा, यहाँ इनटू में ओमेगा बचेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओमेगा अगर क्यूब ऑफ यूनिट्स हैं तो फाइंड करिए इसकी वैल्यू। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है। और एक और दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है इजीली। तो पहले 1 प्लस ओमेगा देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब होता है 1 प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, सब फटाफट क्या आ गए 0। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिकी क्वेश्चंस खाली एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं होते। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आराम से वो, हाँ हम लोग आराम से कर सकते हैं उसको, बस आपको ऑब्जर्वेशन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। चलिए सवाल नंबर 16 है, दिया है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है दिया है मॉड z प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो फाइंड द मॉड z प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है इसकी फाइंड करनी है। चलिए नेक्स्ट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इसको हम लोग फर्दरली ब्रेक कर सकते हैं, z प्लस 1 प्लस 3, ठीक। अब हमने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो ये अप्लाई कर देंगे, एक इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, तो ये z प्लस 1 प्लस मॉड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो z प्लस 1 मॉड 3 का मॉड करेंगे तो 3 ही आएगा, 3। आप देखते हैं इसमें से 3 उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा z प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 0, सॉरी यहाँ 0, -3 होगा, 3 - 3 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू z की आ गई माइनस। तो सवाल नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह है, एक इक्वेशन दी है z स्क्वायर इक्वल्स टू 2z बार, इसके रूट्स फाइंड करने हैं हमको, कितने फ्रूट्स होंगे इतने फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए z बराबर x प्लस आई वाई, z बार बराबर x माइनस आई वाई मान के सॉल्व करते हैं इसको, तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आई वाई, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab इक्वल्स टू 2x माइनस 2yi है ना, 2x माइनस 2yi। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x और इधर i कॉमन हो जाएगा प्लस i कॉमन हो जाएगा तो 2xy प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा देखिए ये आ गया रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट कंपेयर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 और हमारा इसका 2xy माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमको रूट्स फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें से 2 को कॉमन लेके उधर भी 0 हो गया तो y को कॉमन लिया तो y बराबर y कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है y बराबर 0 एंड x इक्वल टू माइनस 1, y बराबर 0 x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, y बराबर 0 x इक्वल टू माइनस 1, y बराबर 0 इसमें रखेंगे, y बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 आया और y बराबर अगर 0 2 आया। ठीक, और y बराबर हम x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखा -1 रखेंगे तो यहाँ से पता लिया ये भी हमको 2 रूट देगा निकाल के, तो x बराबर -1 तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी इसमें रखना है ना, तो ये जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू √3 या प्लस माइनस √3, y इक्वल टू प्लस माइनस √3 हमारा आ गया इस तरह से। तो इसके कितने रूट हैं, हमको खाली रूट्स की हमको काउंटिंग करके बतानी है कितने रूट्स हैं। देखिए x की वैल्यू इतनी आई, y की वैल्यू इतनी आई, 2 प्लस माइनस मतलब कि एक √3 एंड दूसरी हमारी -√3। तो इसमें 1 2 3 4 कितने रूट हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4 रूट्स हो जाएंगे हमारे। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारी ओमेगा की प्रॉपर्टी पे आता है एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300। देखिए फ्रेंड्स आप भी प्रैक्टिस करिए, विद इन 2 सेकेंड्स का सवाल है हमारा, विद इन 2 या 3 या 5 सेकेंड्स का सवाल है। ठीक है, आइए किस में तोड़ेंगे, हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या पता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये हमारा प्रेफरेबल है, ये हमारा प्रायोरिटी है। तो इसको तो पहले ब्रेक करेंगे ओमेगा पावर, देखिए 100 3 से ब्रेक करिए, 3 3 9 3 3 9 99 प्लस 1 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये लिख सकते हैं, फिर इसको ओमेगा पावर 3 इंटू 3 3 छंग 18 3 छंग 18 कितना बचा, 3 छंग 18 3 छंग 18 19 2 बचा, फिर इसको ब्रेक करके 3 दे पावर में 3 इंटू 3 धाम 3 एकम 3, ये तो जाहिर सी बात ब्रेक हो गया। अब ये ओमेगा बचा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा
समझ आया ना, ओमेगा स्क्वायर बचा और यहाँ से बचा हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स का सवाल था ये। और NDA 2016 सेकेंड में आया हुआ सवाल है ये। मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे NDA प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और मोस्टली रिपीटेड भी हुए हैं। अब जैसे कि आपने देखा अभी, हमने देखा अभी रिपीट भी हुए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है रियल ऑफ, इसका रियल z माइनस 1 z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका रियल बराबर 0 है तो इसकी फॉर्म, इसकी वैल्यू बताओ। रियल पार्ट इसका, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक, क्या करेंगे हम? एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, ये हो गया। कॉन्जुगेट कर देंगे एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, क्या हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस का ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई वाई एक्स माइनस 1, है ना। फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का आई वाई एक्स प्लस 1, फिर इसमें माइनस का आई स्क्वायर प्लस 1 होता है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस आई एक्स वाई प्लस आई वाई प्लस आई एक्स वाई प्लस आई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया इस तरह से। देखिए आई एक्स वाई प्लस का आई एक्स वाई माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा और तो सारे जुड़ रहे हैं हम लोगों के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस आई वाई 2i अपॉन इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या दिया है? रियल पार्ट इसका इक्वल टू 0 है ना। रियल पार्ट दिया है इसका 0 है तो फाइन क्या होगा? इसका रियल पार्ट कितना है? ये आ गया, इसको ब्रेक कर लेंगे तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है 0 दिया है। तो इससे क्या आ जाएगा? इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। तो अब देखिए इसमें अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ रूट ले लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1। यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ा कोई अंडर रूट लेने का, है ना। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये क्या होएगा? मॉड जेड हमने ये माना,
ये देखिए जेड ये है, यहाँ जेड हमारा है एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। मॉड जेड इक्वल टू 1 या मॉड जेड इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर आ गया। मॉड जेड -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना लॉन्ग में किया, ये तो शॉर्ट में भी होता। अगर आप अपने से करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया है इक्वेशन दी है फिर से वही जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं या इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। हमने पीछे जैसे करा, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर इसको एक्स वाई मानेंगे, हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड को लिखेंगे। ये तो देखिए मॉड जेड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको मॉड जेड से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिया है हमको, देखिए जेड स्क्वायर ये दिया है क्वेश्चन, तो जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का मॉड जेड, ठीक। जेड स्क्वायर बराबर माइनस का मॉड जेड, दो तरफ मॉड ले लो, दो तरफ मॉड ले लिया तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड माइनस का मॉड जेड। अब ये हमको पता है मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये हमको एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, हम लोगों ने पढ़ी थी मॉड की, एम इक्वल टू जेड होल एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू, अब किसी भी फंक्शन का किसी भी नंबर का मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड आ जाएगा, आ गया। अब इसमें देखिए मॉड जेड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड इक्वल टू 0। अब इसमें से मॉड जेड कॉमन लेते हैं, तो मॉड जेड इसके फैक्टर करें, मॉड जेड कॉमन ले लिया तो मॉड जेड -1 इज इक्वल टू 0, तो मॉड जेड इक्वल टू 0 और एक मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड 0 मॉड जेड बराबर 1 रखने पर, मॉड जेड बराबर 1 रखने पर, मॉड जेड बराबर 1 इसमें रख दें, इसमें मॉड जेड बराबर 1 रख दिया। अब मॉड जेड बराबर 1 तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब इसके कितने हमारे मूल होते हैं, कितने हल होते हैं। स्क्वायर समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो मूल होंगे, दो हल होंगे, दो हल होंगे, दो हल इसके आ गए और एक हल हमारा इसका आ गया, तो टोटल कितने हल हो गए हमारे, 3 हल हो गए। टोटल हमारे कितने हल हो गए, 3 हल हो गए, ठीक है। तो इससे 3 हल होंगे, या हम कहते हैं इसके 3 सॉल्यूशन होंगे या मूल होंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। है, दिया है मान लीजिए कि जेड एक सम्मिश्र संख्या है जो मेरे को संतुष्ट करती है। देखिए इसमें दिया है एक सम्मिश्र संख्या जेड है जो इतने z-4 अपॉन z-8 इज इक्वल्स टू 1 एंड z अपॉन z-2 इक्वल्स टू 3/2 को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो मॉड जेड किसके बराबर है, मॉड जेड किसके बराबर है, ये दोनों इसको संतुष्ट करती हैं, तो मॉड जेड हमारा किसके बराबर हो गया। तो मॉड जेड के लिए पहले करते हैं हम लोग वही पुरानी रीति रिवाज, पुरानी जेड प्लस आई वाई इक्वल्स टू 0।
तो इसमें पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, एक्स माइनस 4 प्लस आई वाई, ठीक। और इसमें हो जाएगा x माइनस 8 प्लस आई वाई इज प्लस टू 1 इज प्लस टू 1। अब हमने एक मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो इसको ब्रेक कर देंगे और इसका मॉड निकालेंगे। मॉड क्या होता है हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन इसका मॉड निकालेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये आ गया, वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो ठीक है। ये आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई हमारी, इस तरह से आप देख रहे हैं x की वैल्यू 6 आ गई हमारी। तो फ्रेंड्स अब दूसरा हमको क्या दिया था, ये दिया था, ये सॉल्व था। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगी x प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई, इस तरह से हो जाएगा। ये इक्वल टू 3/2 है, ठीक है, 3/2। तो इसको यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 है तो इसका आ जाएगा हमारा, इसका ही मॉड लेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन है अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। 3/2 इस तरह से 3/2 हो गया। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके हम लोग आएगा y बराबर 0, y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसमें रख देंगे तो z कितना बन गया हमारा, x प्लस आई वाई था, हमने माना था, तो क्या बन गया हमारा, x की वैल्यू 6 प्लस 0i, ये बन गया। तो पूछा है मॉड z का मान क्या है, मॉड z का मान क्या है, मॉड z निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 36 मॉड z का ये आंसर फर्स्ट आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट भी इसका पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पूछा है मॉड z माइनस 6 अपॉन z प्लस 6 का आंसर क्या होगा। अब इसको आप देखिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स का सवाल। आपको क्या लग रहा है क्या होगा, इजी सा है। देखिए z की वैल्यू कितनी आई, 6, z की वैल्यू 6 आई, 6 रख दीजिए, यहाँ से रख दीजिए। 6 माइनस 6 0, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग विच इज़ 0। तो और सेकेंड पार्ट आंसर इज 0। let's move to next question, which is 22 इस तरह से है। तो सवाल नंबर जो 22 तो ये था, 23वां जो है, 23वां देखिए इस तरह से। मैंने यहाँ पूरा लिख दिया सवाल, आप पढ़ के एक बार ट्राई करिए। दिया है z1 और z2 कोई समृद्ध संख्याएँ हैं। अगर z1 मॉड z1 बराबर मॉड z2 है, दोनों दिन में से कौन सा सही है। हमको जैसे देखिए इन तीनों में से कोई भी सही है, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस है ये क्वेश्चन। हमको पता है मॉड जब लेते हैं तो प्लस माइनस का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मॉड में, दैट इज वी नो ऑलरेडी। ओके, सो व्हाट्स दिस आंसर, this is a multiple choice question,
तो इसके 2 आंसर सही भी हो सकते हैं, 3 आंसर भी सही हो सकते हैं, हालांकि तीनों भी सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है। तो आगे मैं ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, लेट्स डू दिस। Z1 Z2 दिया है, जैसे कि हम मान लेते हैं Z1 दिया है x प्लस आई वाई, Z2 दिया है a प्लस आई बी, ठीक। मॉड Z1 बराबर मॉड Z2, मतलब रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट। हालांकि ये माइनस होगा तब भी ये बराबर होगा ना, अगर ये माइनस हम कर दें इसमें तो कोई भी एक माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस कर, तब भी ये बराबर ही होगा ना, है ना, तब भी ये बराबर ही होगा। तो इसका मतलब Z1 बराबर Z2, इस पे आते हैं, Z1 बराबर Z2, ना ना ना, क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ माइनस करते तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो बराबर नहीं है, फिर भी मोड बराबर है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है फिर भी, तो ये नहीं होगा हमारा। Z1 का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, रियल पार्ट, Z2 के रियल पार्ट, ना, ये भी नहीं हो सकता। अब जैसे कि Z1 लेते हैं, हम लोग Z1 लिया हमारा 3 प्लस आई 4, और Z2 लिया हमारा 4 प्लस 3 आई, तो मॉड Z1 तो बराबर ही है ना, मॉड Z1 हो जाएगा हमारा, मॉड Z1 फिर भी हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 3 के 9 4 16 25, और मॉड Z2 फिर भी हमारा 25 ही होगा, आगे पीछे संख्या है तो ये भी नहीं। इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट जब बराबर नहीं तो इमेजनरी पार्ट कैसे बराबर, तो जब रियल पार्ट बराबर नहीं है तो इमेजनरी पार्ट कैसे बराबर हो, तो नन ऑफ दिस इज़ करेक्ट, कोई सब इसमें सही नहीं है, समझ रहे हैं आप, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पे 24 क्वेश्चन 24 दिया है z बार प्लस 3 माइनस आई z बार, z प्लस 3 प्लस आई z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक वृत्त को शो करता है, प्रेजेंट करता है, जिसका केंद्र वृत्त का, इसमें ये हमारा दिया है, एक वृत्त को शो करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा और रेडियस क्या होगा। तो हमको पता है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ ना, ये सेंटर होता है, केंद्र माइनस जी माइनस एफ, और त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये त्रिज्या होती है। तो इसमें जी और एफ ये हमारी वृत्त की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, कंपेयर कर देंगे उससे, तो यहाँ जाएगी जी हमारी आ जाएगी, जी हमारी आएगी -3 और एफ आ जाएगा -1, और इस केंद्र आ गया ये, और रेडियस हमारा आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट जी -3 9 प्लस 1 माइनस सी कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 1, तो रेडियस आएगा 3। ये हमारा इसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह के क्वेश्चन आगे भी लेकर आता रहूँगा, टॉपिक वाइज स्टेप टू स्टेप बताता भी रहूँगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। 25 क्वेश्चन है हमारा। 25 दिया है, इफ z इक्वल्स टू -2 + 2i अपॉन 3 + i, जहाँ तो इसका क्या पूछा, आर्गूमेंट ऑफ z, या इसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z। क्या है आर्गूमेंट ऑफ z, क्या है? अब हमको दिया है, ये इजी से सवाल है, मोस्ट इजी सवाल। तो ये -2 - 4i कॉन्जुगेट करेंगे स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 + 2i - 12i + i² अपॉन में आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा i² - 1 6 - 1 -7 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 10i अपॉन 4, 10i अपॉन 4 ये हो गया। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, ये 9 + 1 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 4i², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -10 हो गया। तो इसमें से ये हो जाएगा 10, नीचे का भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं, -10 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 + i बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो z इक्वल टू आएगा -1 - i -1 - i। इसका आर्गुमेंट फटाक से निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट -1 अपॉन -1, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा tan π/4 1 होता है, tan π/4 1 होता है, π/4। अब देखते हैं दोनों हमारा माइनस में है, कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, दोनों माइनस में है, ऑल पॉजिटिव, साइन cos tan, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या बताया था हम लोगों ने, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या था, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। अगर ये आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेप बाय स्टेप की प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। तो थर्ड में जाएगा तो ये हो जाएगा -पाई प्लस π/4, थीटा हमारा π/4 आया ना, तो ये हो जाएगा -4 पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा -3 π/4। ये हमारा आंसर आ। तो जो हमारा स्पेशल 26 का सेशन था उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो मैंने स्क्वायर रूट निकालने का स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। आप अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें। तो आयोटा हमको पता है i इक्वल टू √-1, पता है i इक्वल टू √-1। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट पूछा है, तो √i इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म में e⁻⁻i, इसको हम लोग i को इस तरह लिख सकते हैं 0 + i, है ना, तो i π/2, तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा √e⁻i π/4 हो जाएगा, रूट डालेंगे तो 1/2 4 हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। तो इसको अब एक्सटेंशन करते हैं इसका cos π/4 प्लस i sin
पाई बाई 4, तो ये कॉस पाई बाई 4 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा इसका 1 प्लस आई। दिस इज़ अवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप याद भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ऑफ आई का होता है 1 प्लस आई अपॉन √2। तो ये रहा हमारा स्पेशल 26 NDA स्पेशल का सेशन। आप और प्रैक्टिस करिए और मैं आपके लिए और भी सवाल लेके आऊँगा इस तरह से। तो कीप प्रैक्टिस एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।